वजीर आजम शहबाज शरीफ की अंकारा में तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। तुर्क सदर पाकिस्तानी वक्त के एजाज में इशाया भी देंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक। सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला भी किया। किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या हम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। भारत ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो चिनारबादी में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। गैर जानिबदार नशरियाती इदारे अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने बताया, मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। मोदी सरकार इस हमले को कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ है। और नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पानी के मसले पर दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपी को ठोक बचाकर मज़ाहमती सियासत करना आती है। हुकूमत मामले पर संजीदा नहीं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। पानी जिंदगी मौत का मसला है, इसीलिए सेनेट से वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी हलीफ जमात है, आइन के मुताबिक बैठकर बात होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पीपी से इजलास में शिरकत की अपील। कहा, नहरों के मामले पर कोई चीज बुलडोज नहीं हो रही। राना सना ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। सेनेटर शिबली फराज बोले, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर ने पहले इसकी हिमायत की, बाद में खिताब में मुखालिफत की। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात में सिंध के अवाम ने पीपी को ट्रक कर दी। अपोजिशन अरकान का नहरों के मामले पर एहतजाज। पीटीआई और जेयूआई अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह डट गए। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सिंध के अवाम में बदगुमानी फैलाई जा रही है। एहतजाज करने वाले किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। मंसूबा किसी ने भी बनाया हो, वफाक ने अभी तक इसे खत्म क्यों नहीं किया? मामला हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वजीर आजम को नताइज का मालूम है, उम्मीद है इंसाफ से काम लेंगे। तंज करते हुए कहा, कपास की पैदावार बढ़ा न सके, रेगिस्तान आबाद करने की बातें हो रही हैं। भारत में कैनाल के नताइज चैट जीपीटी से चेक कर लें। अंग्रेज दौर में भी कैनाल्स मंसूबे मुस्तरद किए गए थे। सिंध और पंजाब के वजीर इत्तलात आमने सामने। उस्मा बुखारी ने कहा, वजीर आला सिंध सड़कें बंद करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। उन्हें अलीमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या वहाँ गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी गई? शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आखिरी बार कह रहे हैं, शहबाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं। हमने भी शोला बयानी की तो बात नहीं बनेगी। पंजाब हुकूमत वफाक को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम आज ऐलान कर दें खुदा हाफिज तो वाह वाह हो जाएगी। चाहते हैं निजाम और इसमियत चले। वजीर आजम के मुशीर के सिंध के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। राना सना का अयाज लतीफ पलेजो, जैन शाह और राशिद महमूद सुमरो को टेलीफोन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से नहरी मंसूबे पर बैठ कर बात करने की दावत दी। राना सना ने कहा, वजीर आजम नहरी मंसूबे पर आपसे बात करना चाहते हैं। तर्जुमान जेयूआई के मुताबिक राशिद सुमरो ने कहा, सिंध की सियासी जमातों और वकला को भी एतमाद में लिया जाए। मुज़ाकरात से पहले कैनाल्स पर फौरी काम रोका जाए। सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर्स फंस गए। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स कहते हैं, कंटेनर्स बंदरगाह ना पहुंचे तो माल खराब होने का खदशा है। ऑर्डर्स मनसूख हुए तो एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को भी नुकसान होगा। कराची चैम्बर का सक्खर के करीब धरने से शाहरा की बंदिश पर तशवीश का इजहार। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं, सामान की तरसील मुतासिर हो रही है। मुल्क की तिजारत, बरामदात और साख को शदीद खतरात लाहक है।
हुकूमत फौरी मसला हल करे। कराची से अंदरून सिंध और पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील भी मुतासर। लाड़काना और सखर में 800 कंटेनर्स फंसे हुए हैं। हुकूमत सड़कें खुलवाए। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। अमेरिका से टैरिफ रुकावटें खत्म करने पर बातचीत जारी है। अमेरिकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुलने चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका से मजीद कपास सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, मादनियात के नए शोबे में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में एमडी IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात। इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। जराये के मुताबिक IMF का तरक्याती बजट से सूबाई उमूर के तरक्याती मंसूबे खत्म कराने का मुतालबा। पाक अफगान बेहतर ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। हमसायों के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। दुआ है वजीर खारजा के दौरे के अच्छे नताइज निकले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशत गर्दों को सख्त पैगाम जाना चाहिए। दहशत गर्दों को उन्हीं की जबान में जवाब देना होगा। बानी PTI की बहनों को आज भी मुलाकात की इजाजत न मिली। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा को भी नाके पर रोक लिया गया। वकील फैसल चौधरी, फैसल मलिक और उस्मान गिल की बानी से मुलाकात कराई गई। अलीमा खानम का कहना था, 1 माह से अपने भाई से नहीं मिले। सलमान अकरम राजा, सलमान सफ्दर, जहीर अब्बास हमारे केसेस देख रहे हैं। केस लड़ने वाले वकीलों को ही मिलने देंगे तो वो केस किससे डिस्कस करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फरीकैन के दलाल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत मेंबर KP इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। PTI का आइन कहता है आपने 4 साल में इलेक्शन कराने हैं। PTI के वकील ने कहा, आइन तो 90 रोज में इलेक्शन का भी कहता है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, PTI के चेयरमैन कैसे बन सकते हैं। वकील अजीज भंडारी बोले, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, फैसला कर चुके फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेंगे। PTI वकील ने एतराज किया, अगर फैसला पहले ही कर लिया गया है तो फिर समाअत का क्या फायदा। अकबर एस बैबर का कहना है कि PTI पर पाबंदी लगी तो मौजूदा क़यादत जिम्मेदार होगी। पैसों की बंदर बांट कर रही है, अकाउंट और असासे मुंजमद किए जाए। पांच अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस तशद्दुद केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी किए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया, कई मरतबा तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। कराची में आज भी शदीद गर्मी, पारा 39 सेंटीग्रेड लेकिन शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। समंदरी हवाएं बंद, हब्स की कैफियत रही। लसबेला नवाबशाह में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दादू, सखर, हैदराबाद और तुरबत में 41 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद गर्मी रही। अलहदगी पसंदों की तहरीक की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद ही वाहिद रास्ता है। पुरतशद्दुद एहतजाज नुकसान का बायस है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, सरकारी मुलाजमतों में बलूचिस्तान के हवाले से कोई इम्तियाजी कानून नहीं बनाया गया। ये मुआशी और सियासी मसला नहीं, बयानिए की जंग है। असातिज़ा के बाइकआउट पर बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। नए चेयरमैन बोर्ड की तैनाती पर कॉलेज और स्कूल असातिज़ा ने इम्तिहानात के बाइकआउट का ऐलान किया था। आज बलूचिस्तान में पहला पर्चा था। 3 हफ्ते बाद इम्तिहानात का नया शेड्यूल जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुताल्लिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की निगरानी मौसर बनाने का हुक्म। मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया, पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलो सोना हासिल किया जा सकता है।
ट्रंप टैरिफ से इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट शदीद मुतासर। बैन अल-अक़वामी मार्केट में आज फी आउंस सोना $95 महंगा हो गया। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह $3490 पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ तनाज़ा बैन अल-अक़वामी मंडी में कीमती धात की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह है। चीन ने इंटरनेशनल मार्केट से 2.8 टन सोना खरीदा। भारत ने अपने ज़खायर में 3 टन से ज़ायद सोना खरीद कर इजाफा किया। अमेरिका, यूएई, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी इंटरनेशनल मार्केट से सोने की बड़ी खरीदारी करने लगे। वज़ीर आज़म से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रैटेजिक शराकत है। स्पेस टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट और टेली कम्युनिकेशन में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। गैलेक्सी स्पेस ने पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवियो जेपी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रवांडा को इस्लामाबाद में अपना मिशन खोलने पर मुबारकबाद दी। ओलिवियर जेपी का कहना था कि पाकिस्तान से तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहते हैं। क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब का दौरा मलेशिया। मेजबान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। डिजिटल इकानमी में FATF की गाइडलाइन से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफाक। बिलाल बिन साकिब ने कहा मलेशिया ने क्रिप्टो मईशत में बेहतर रेगुलेशन बनाई है। डिजिटल इकानमी में सुकूक समेत दीगर हलाल सरमायाकारी में बाहमी ताउन के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान डिजिटल इकानमी में बाहमी ताउन का फरोग चाहते हैं। लाहौर पुलिस का एहलकार मुनशियात फरोशी में मुलव्वस निकला। टीम सरेआम ने मुनशियात फरोश पुलिस एहलकार को सरकारी यूनिवर्सिटी में रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जामियात के तलबा को आइस फरोख्त करता रहा। पुलिस एहलकार से 20 ग्राम आइस बरामद। थाना मुस्लिम टाउन पुलिस ने मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार एहलकार को रूपोश करा दिया। अनजहानी पोप फ्रांसिस का वेटिकन में आखिरी दीदार शुरू। मैयत को कासा सांता मार्ता की चैपल में चबूतरे पर रख दिया गया। उनके सरहाने रिवायती लिबास में मलबूस 2 मुहाफिज खड़े हैं। दुआया तकरीबात जारी हैं। पोप फ्रांसिस की मैयत को कल सेंट पीटर्स बेसिलिका ले जाया जाएगा, जहां हजारों अकीदतमंद उनका दीदार कर सकेंगे। पोप की आखिरी रसूमात 26 अप्रैल सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। तदफीन बेसिलिका के सेंट मैरी मेजर में की जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप पहलिया के साथ पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। गजा में इजरायली जारहियत जारी। 24 घंटे में 2 बच्चों समेत 25 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। कतर और मिस्र के सासों ने गजा जंगबंदी का नया मंसूबा तैयार कर लिया। मंसूबे के तहत जंगबंदी 5 से 7 साल के लिए होगी। जनूबी लेबनान पर इजरायली मिसाइल हमले में अल जमात अल इस्लामिया के अहम रहनुमा मारे गए। एक और हमले में हिजबुल्लाह के नायब कमांडर हुसैन अली नसर भी जान से गए। अहले गजा से यकजहती के लिए 26 अप्रैल की हड़ताल कामयाब की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की ताजिरों से अपील। ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुनिम जफर ने कहा हमारी जद्दोजहद मुस्लिम हुक्मरानों को जगाने के लिए है। दुनिया भर में इंसानियत से मोहब्बत करने वाले फलस्तीनियों के साथ हैं। मस्जिद अक्सा OIC और अरब लीग का इंतजार कर रही है। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की हजरत अब्बास के रोजे पर हाजिरी। रोजा मुबारक पहुंचने पर उत्बा अब्बासिया के सरबराह ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने मुल्की सलामती, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए खुसूसी दुआ की। गवर्नर सिंध ने अल-वकफी म्यूजियम का भी दौरा किया। चित्राल में रेशन शाह दीन के मुतासरीन का अनोखा एहतजाज। खवातीन ने घरों को दरिया के कटाव से बचाने के लिए हिफाजती पुश्ते की तामीर खुद शुरू कर दी। बुजुर्ग और बच्चे भी हिफाजती बंद की तामीर में शरीक। मुतासरीन कहते हैं 8 साल में शादीर के मकाम पर 16 घर दरियाबुर्द हो गए। रोड का बड़ा हिस्सा भी खत्म हो गया। बार बार दरख्वास्त के बावजूद हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। इंतजामिया ने सड़क की जमीन का मुआवजा नहीं दिया तो सड़क बंद कर देंगे।
Bolden, beautiful. Yorker, just... Oh, peel out, yeah. Not a great option. आईपीएल में एक बार फिर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगने लगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी में शामिल जयदीप ने राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा दिया। जयदीप ने राजस्थान और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच फिक्स करा दिया। कहा, बच्चों को भी मालूम है, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का मैच फिक्स था। लखनऊ ने रॉयल्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 9 रन का दिफा कर लिया था और 2 रन से कामयाबी हासिल की। नीरज चोपड़ा ने ओलंपियन अरशद नदीम को दौरे भारत की दावत दी थी। 24 मई से बेंगलुरु में होने वाले नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो मुकाबलों में दुनिया भर के तमाम जेवलिन थ्रोअर शिरकत करेंगे। इवेंट के लिए अरशद नदीम को भी दावतनामा भेजा गया। नीरज चोपड़ा ने बताया, अरशद नदीम से बात हुई। अरशद ने कहा, कोच से बात करके मसला कर देंगे। अर्थ डे पर इस्लामाबाद के फातिमा जिन्ना पार्क में शजरकाई मुहिम की तकरीब। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा, डेनमार्क के सफीर और दीगर स्टेक होल्डर्स की शिरकत। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, यह दिन हमें अपनी जमीन और माहौल के तहफ्फुज की जिम्मेदारी याद दिलाता है। रवा साल इस्लामाबाद में 10 लाख दरख्त लगाना हदफ है। तमाम शहरी हिस्सा लें। वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने स्टेज, टीवी, फिल्म समेत मुख्तलिफ शोबों में सलाहियतों का लोहा मनवाया। रोजी, हाफ प्लेट, ईट ट्रेन, सचमुच, ब्लू स्टॉक जैसे शाहकार आज भी यादगार।